बिल्कुल अभी कहलवाएंगे आपको 2 लाइनें तो दे माला नहीं। रामपाल जी का स्वागत करते हुए सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं रामपाल जाट जी को आग्रह करता हूं कि अपने विचार आपके सामने रखें। 2 मिनट अगर आप शांत हो जाएंगे तो सबको आवाज पहुंचेगी। सभी मंचस्थ नेतागण और हमारे पत्रकार मित्र, मुझे बहुत खुशी हुई इस बार कि जो हम 13 वर्ष से लड़ाई लड़ रहे थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून, और इसके लिए हमने हमारा कैरियर भी दांव पे लगा दिया था। उसकी चिंता नहीं कि हमें क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और दिल्ली में जब हमारी 14 स्टेटों की कॉन्फ्रेंस हुई, उस हमने रिजोल्व किया ये समय प्राप्त करने का नहीं, बलिदान देने का है। और हमने कहा किसानों की खुशहाली के बिना आजादी अधूरी है। और खुशहाली के लिए हमने 2 बात कही। खुशहाली के 2 आयाम, खेत को पानी और फसल को दाम। और ये दोनों काम इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पूरे किए। इसका हमने कल भी पत्रकार वार्ता आप लोगों के साथ मिलकर ये अनाउंस किया। बिना किसी शर्त के हमने कहा हम इस बार राजस्थान के किसान कांग्रेस का समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, और हम चाहेंगे ये दोनों काम पूरे हो। इसलिए कांग्रेस फिर से राजस्थान की कमान संभाले और इसके लिए पूरे राजस्थान की समृद्धि के लिए जो काम शुरू किया है वो करे। और मैं एक छोटा सा कंपैरिजन करना चाहूंगा। मैंने दोनों घोषणा पत्र पढ़े, उसके बाद हमने निर्णय लिया है। भाजपा के घोषणा पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के कानून का जिक्र ही नहीं है, उल्लेख ही नहीं है कहीं। उन्होंने छोड़ दिया इसको, तो भूल गए वो तो। जबकि मेरी 2012 से लेकर अब तक बीजेपी का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं होगा जिसके सामने मेरी आमने सामने बातचीत नहीं हुई हो। आमने सामने बातचीत हुई माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, 1 बार नहीं 2 बार। और राजनाथ सिंह जी ने तो मेरे साथ उनका एक ये चैप्टर मैं लिखूंगा, तो हमने जो कानून बनाया वो एक चैप्टर उनका हाथ का लिखा हुआ है। आज उनके हाथ की लिखी हुई कॉपी मेरे पास है। तो ये उन्होंने इतना कहने के बाद भी ये काम उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो इनर रिपोर्ट है, वो लगभग पूरी हो चुकी, लेकिन अनाउंस नहीं कर रहे। उसमें क्या करेंगे ये नहीं कर रहे। तो हमने जो अपेक्षा की कांग्रेस से, उन्होंने इस बार अपने घोषणा पत्र में ये साहसिक पहल की, एमएसपी की खरीद के गारंटी के कानून की घोषणा की। ये साहसिक पहल है और ये व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके आज पूरे देश को आवश्यकता है कि व्यवस्था परिवर्तन हो। तो व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम कांग्रेस ने उठाया। इससे राजस्थान के किसान गदगद है, खुश हैं। और दूसरा जो मुख्य मुद्दा था, राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में लिखा है, कांग्रेस ने भी लिखा है। लेकिन अंतर क्या है? भाजपा ने जो लिखा है उसमें लिखा उन्होंने केंद्र से मिलकर यहां से शुरू किया है। एमएसपी ईआरसीपी को हम समयबद्ध रूप से पूरा करने का आगे बढ़ेंगे। जैसे उन्होंने ये लिखा कि हम केंद्र से मिलकर, तो केंद्र ने यहां की जो डीपीआर थी 2017 की, जिसमें राजस्थान को प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा 3510 मिलियन घन मीटर थी, जो केंद्र का भी नहीं तैयार की है। पीकेसी, पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना, इसको दोनों का क्लब करके
उसमें राजस्थान को प्राप्त होने वाला पानी वे तो बता रहे 2464 मिलियन घन मीटर, जबकि वास्तव में होगा 1775 मिलियन घन मीटर। क्यों? वो कह रहे जो पीने का पानी है उसको जो बेस्ट होगा उसको हम कलेक्ट करेंगे तो 689 मिलियन घन मीटर वो जोड़ दिया। कहीं दुनिया में जोड़ा नहीं आज तक, तो ये जोड़ रहे हैं। इसलिए 1775 वास्तव में पानी प्राप्त होगा और राजस्थान के 13 जिलों को पीने के पानी के लिए जो आवश्यकता है वो है 2369.81 मिलियन घन मीटर की। तो जब पीने का पानी पूरा नहीं होगा तो जो आपने उसमें 2017 की डीपीआर में 2,02,000 हेक्टर नया कमांड एरिया और जो 26 बांध भरने से 80,878 हेक्टर भूमि में पुनः सिंचाई शुरू होगी, उस सब पर पानी भर गया। इसलिए वो पानी बचेगा ही नहीं। तो 3510 का अगस्त में हमको 1775 प्राप्त होगा, तो फिर काम कैसे चलेगा? और इस संबंध में हमारी 1.5 घंटे की लंबी चर्चा हुई श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत से, उनके बुलावे पर। मैंने कहा जी आपने ये जो किया है किसानों के साथ अन्याय कर दिया, राजस्थान के साथ अन्याय कर दिया। आप हमारा पक्ष नहीं लेते, राजस्थान का न्याय तो करते हैं, और न्याय करने में भी आपने हमारे साथ उस कदम नहीं उठाया, सार्थक कदम नहीं उठाया। उनका मेरी गारंटी है हम 1775 में से 2464 में पूरे राजस्थान को उतना ही पानी दे देंगे। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, आप एक बार चलो 13 जिलों में जहां भी आप जाओ वहीं चलो और लोगों की सभा बुला देते हैं। उस सभा में आप इस लोगों को आश्वस्त कर दो कि हाँ आप जो गारंटी दे रहे हो वो ठीक है, आप पानी दे सकोगे। हमें तो नहीं लगता 3510 के बाद में आधा पानी मिलेगा, तो आप कैसे दे दोगे? कहां से कुछ जादू करोगे क्या? इसलिए ये जो काम है उनका, हाँ आप मीटिंग रख लो, तारीख में तय करके बता दूंगा। दोबारा हमने बातचीत की, आज तक तारीख तय नहीं की मीटिंग की। मैंने आओ ना पब्लिक के बीच में चलो, तो पब्लिक के बीच में आने की उनकी हिम्मत नहीं, वो साहस कर नहीं सकते। और कांग्रेस ने जो लिखा ईआरसीबी के संबंध में बहुत स्पष्ट वो लिखा, इस योजना को हम समयबद्ध रूप से पूरी करने की पूरा प्लानिंग करेंगे। तो ये जो है 2017 की डीपीआर के आधार पर जो होगा उससे 3510 मिलियन घन मीटर पानी मिल सकेगा। उसी से ही सिंचित क्षेत्र विकास संभव है, उसी से ही जो दोबारा हमारे बांध सूख गए उनकी जमीन को पानी मिलना संभव है। वरना पानी मिलेगा ही नहीं, तो पानी मिलेगा ही नहीं तो फिर आप दोगे कहां से? इसलिए ये जो पानी की लड़ाई है, और राजस्थान में तो रंधावा साहब यहां क्षेत्रफल तो है हमारा 10% से ज्यादा पूरे हिंदुस्तान का, और पानी है पूरा हिंदुस्तान का 1%। तो हम तो बूंद बूंद को उपयोग की जरूरत है। इसलिए एमएसपी और ईआरसीपी आप सभी को मैं इतना कहना चाहूंगा, इन दो आधार पर राजस्थान के किसानों ने निर्णय किया, और ये निर्णय अब नहीं किया, अभी नहीं किया हमने। 11 जुलाई को प्रस्ताव पारित करके कहा जो ये एमएसपी देगा हम उसके साथ होंगे। तो हमने 11 जुलाई से फिर नागपुर में मीटिंग की, 29-30 जुलाई को, फिर अगस्त में मीटिंग की दिल्ली में 14 स्टेटों की। सब जगह हमने एक ही बात कही, जो भी दल एमएसपी किसानों को देगा इसका कानून बनाएगा गारंटी का, किसान उसी का साथ सहयोग करेंगे, उसी के साथ रहेंगे, उसी को मत देंगे, उसी का समर्थन करेंगे। और ये ऐतिहासिक दिन रंधावा साहब, आपकी पूरी टीम को और पूरी सरकार को, पूरी पार्टी को धन्यवाद कि कम से कम आपने किसानों की आशाओं को पूरा किया, उन पे आप खरे उतरे। इसलिए मैं बाकी चीजों तो ये मानता हूं वो तो फोड़े फुंसी है, तो फोड़े फुंसी हर बार होते रहते हैं। और जो बाकी घोषणा करते तो मरहम है, मरहम लगाते रहो। जैसे बीजेपी ने लगाया हम गेहूं का 27 रुपए क्विंटल दाम देंगे, बीजेपी ने कहा हम दलहन की जो खरीद है वो 2 गुनी से ज्यादा करेंगे, बीजेपी ने कहा अपने घोषणा पत्र में कि हम